नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सुबह की मुलाकात में एक बार दोबारा से आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आज की हाजिर हूं। तो चलिए खबरों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर। आज की पहली खबर है डॉक्टर से रिलेटेड और आपको बता देती हूं कि पहले डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र जो है 58 वर्ष हुआ करती थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है। जी हाँ, अब रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष हो चुकी है। डॉक्टर्स अपनी सेवाएं 65 साल की उम्र तक दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक और तरीका सरकार ने अपनाया है और वो प्रोसेस ये है कि आप लोग 58 की उम्र को क्रॉस करने से पहले एक फॉर्म लगाना होगा, एक जगह अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही डॉक्टर्स 58 साल के बाद अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और वो सेवाएं भी स्पेशलिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के रूप में दी जाएंगी, क्योंकि उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट बनाया जाएगा। और जितने भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं रिटायर होने के बाद, उन्हें ओपीडी मरीजों को देखने के लिए रखा जाएगा जिला अस्पताल के अंदर। वहीं रिटायरमेंट से 1 महीने पहले आवेदन करना होगा ताकि 58 के बाद डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे सके। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज़ सरकार ने तय की है कि सीनियरिटी के हिसाब से अधिकतम डॉक्टर्स का वेतन जो है सिर्फ 2,44,100 रुपये ही हो सकता है। इससे ज़्यादा डॉक्टर्स को वेतन नहीं दिया जाएगा। और जो डॉक्टर्स पहले रिटायर हो चुके हैं अब उन्हें भी मौका दिया जाएगा, लेकिन शर्त रखी गई है और शर्त यह है कि 30 सितंबर तक अगर उनकी आयु 64 वर्ष ना हुई हो, ऐसे डॉक्टर्स 15 अक्टूबर तक भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ कि प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि हरियाणा जो है बेरोजगारी के आंकड़ों में सर्वाधिक है, यानी कि टॉप कर रहा है। बच्चे परीक्षाओं में टॉप करते हैं, लेकिन हरियाणा बेरोजगारी में टॉप कर रहा है। CMII की रिपोर्ट आई है, इसके अंदर 45.7% बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर दिखाई दी है, यानी कि 11.7%, यानी कि जो नॉर्मल बेरोजगारी होती है उससे 4 गुना अधिक अब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी हो चुकी है। और ये बेरोजगारी के आंकड़े कोरोना से भी ज़्यादा हैं। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान जितनी बेरोजगारी थी उतनी बेरोजगारी जो है अब कोरोना महामारी के बाद बढ़ चुकी है। भाजपा और जसपा सरकार को जो भी आईना दिखाती है संस्थाएं, उसके ऊपर भाजपा और जसपा सरकार सवालिया निशान खड़े कर देती है, क्योंकि इस आंकड़े के ऊपर भी भाजपा और जसपा सरकार ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और भाजपा सरकार का कहना है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर सिर्फ 9.9% ही है, क्योंकि भाजपा जसपा सरकार का मानना है कि CMII की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। आप लोगों का क्या मानना है लगातार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके मुझे बताते रहिए। इसके बाद तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के साउथ के अंदर, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के अंदर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अमेरिका के अंदर इस डेल्टा वेरिएंट ने जो है आतंक मचा दिया है, क्योंकि अब अमेरिका दोबारा से डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आ चुका है और दिन में 1500 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, यानी कि हर दिन 1500 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। 8 महीने की सबसे ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं अब तक। जितने 8 महीने में नहीं मिले उतने अब अमेरिका के अंदर मरीज मिल रहे हैं। अमेरिका कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आ चुका है और आपको बता देती हूँ कि 6.62 लाख से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। और अमेरिका जो है इससे उबर पाने में शायद अब दोबारा बहुत ज़्यादा समय लगा है, क्योंकि अमेरिका ही वो राज्य था जहां पर सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी। सभी लोगों को लगभग वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इसका भी कोई असर डेल्टा वेरिएंट के ऊपर नहीं हुआ है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि सितंबर में मौसम जो है बड़ा मेहरबान हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और जो बारिश जून के अंदर होनी चाहिए थी उतनी बारिश अब सितंबर के अंदर हो रही है। 1 जून से 3 सितंबर तक प्रदेश में 46.7 mm बरसात हो चुकी है और ये सामान्य से 11.6 mm ज़्यादा है। 302% जो है बरसात के अंदर इस बार बढ़ावा देखा गया है। और मानसून सीजन में 1 जून से 3 सितंबर तक प्रदेश में 435.30 mm बरसात हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में
बरसात और भी ज़्यादा होने के आसार जताए गए हैं। तो घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके बाद आपके शहर की सबसे बड़ी खबर लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आपको बता देते हैं कि शहर की सबसे बड़ी अपडेट क्या है। शहर की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हरियाणा के हिसार जिले के जाट कॉलेज के पास एक युवती ने युवक के ऊपर तेजाब फेंक दिया है। वो युवती लगातार उस युवक को कह रही थी कि शादी कर ले, लेकिन वो युवक शादी करने से इनकार नहीं कर रहा था। वो कह रहा था पहले मैं अपने पैरों के ऊपर स्टैंड हो जाऊं और मैं फौरन में जा करके पढ़ाई करना चाहता हूं, क्योंकि लड़की के भाई ने लड़के को कहा था कि तू अपने पैरों के ऊपर स्टैंड नहीं है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दे। उनकी बात मान करके लड़के ने सोचा क्यों ना मैं अपने पैरों के ऊपर स्टैंड हो जाऊं, उसके बाद ही शादी करूंगा। लेकिन लड़की जो है शादी की बात के ऊपर अड़ी हुई थी, इसीलिए लड़की ने लड़के को जाट कॉलेज के पास बुलाया और जैसे ही लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा, लड़की ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और उससे उसकी गर्दन, उसके हाथ, उसके जो चेहरा है वो झुलस चुका है। खैर, अब तक तो खबरें आती थी कि लड़के एसिड अटैक करते हैं, लेकिन पहली बार ये खबर आई है कि लड़की ने एसिड अटैक कर दिया है। हालांकि न जाने इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या वजह थी, दोनों के बीच में क्या पता आपसी मतभेद को लेकर के कुछ ऐसा किया गया हो। खैर, ये तो पुलिस के देखने की बात है, पुलिस देखेगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी भी बड़ी बात हो, एसिड अटैक करना कितना सही मानते हैं? और वो ऐसे एसिड जो है एक ज्वेलरी शॉप से लिया गया था। बहुत बड़ी बात है, एक ज्वेलरी शॉप के पास एसिड क्या कर रहा था? और दूसरी बात यह है कि ज्वेलरी शॉप वाले ने एसिड लड़की को दिया ही क्यों? खैर, ये तो यहीं तक की तमाम खबरें थी। रोजाना आपके साथ सुबह की मुलाकात के अंदर यूं ही जुड़ते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।